देखिए, 15 अगस्त 1947 के दिन हमको आज़ादी मिली, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 700 साल मुसलमानों के और 200 साल अंग्रेज़ों के गुलाम रहने के बाद ये हिंदू आज़ाद हुआ, यानी कि वापस अपनी विचारधारा, अपने धर्म दर्शन, अपने शासन, अपनी भाषा वेशभूषा को जीने का, लागू करने का हमको अधिकार प्राप्त हुए। कितने साल बाद? 700 मुसलमानों के और 200 अंग्रेज़ों के, अर्थात 900 साल बाद। 900 सालों की गुलामी के बाद हमको ये अधिकार प्राप्त हुए, और वो भी पूर्ण तरीक़ा से नहीं हुए। आज भी आज़ाद होने के 70 साल बाद भी देश में वही ज़्यादातर जो संविधान के रूप में हम पर कानून लागू है वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए हैं, और जो समाज में प्रथाएं, प्रचलन, कायदे कानून आदि लागू है वो ज़्यादातर मुस्लिमों के द्वारा लागू किए गए हैं। हमारी शुद्ध वैदिक परंपरा और उनके जो नियम, कायदे कानून है, जो उनके आदेश है, वो आज भी लागू नहीं है। उनका आज भी भारतीयों को, हिंदुओं को, भारतीयों को ज्ञान नहीं है। मनु महाराज ने किस प्रकार से, या कहो वेदों में अथवा स्मृतियों में किस प्रकार से हमारे जीवन को जीने की परंपराएं, कायदे कानून, नियम आदि बतलाए गए हैं, ये उनको पढ़ करके ही पता लगेगा। वास्तव में कुछ चीज़ें अच्छी भी है जो वर्तमान समय में हम पर लागू है, और कुछ खराब भी है जिनमें परिवर्तन भी होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कायदे कानून, बहुत सारे क्या, सारे ही जितने भी देश में नियम, कायदे कानून हैं, सब अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए हैं। आज भी हम शासन राजनीतिक रूप से बेशक ही भले ही आज़ाद हो गए हो अंग्रेज़ों से, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर, वैचारिक तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर, भाषा और नॉलेज के तौर पर गुलाम है। आज भी उन्हीं नियमों को, उन्हीं कायदे कानूनों को, उसी संविधान में लिखे कानून को धो रहे हैं, जी रहे हैं, और कहीं ना कहीं विश्व की प्रगति के मार्ग पर जो बढ़ना चाहिए हमारे देश को, हम लोगों को नहीं बढ़ पा रहे हैं। विकास की राह पर जो हमको चलना चाहिए, इन कानूनों की वजह से हम नहीं चल पा रहे हैं। हम सभी भारतीय, सभी लोग पिछड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। जीवन में हम आए दिन देखते रहते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा, समस्या होती ही रहती है। कुछ राजनीतिक कारणों से, कुछ संवैधानिक कारणों से, कुछ मनुष्य की अपनी गलतियों और त्रुटियों से हम परेशानियों का सामना करते ही रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको राजनीतिक रूप से आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अभी हमें शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और ये जो सबसे बड़ी गुलामी, ये जो नियम, कायदे कानून जो बनाए हुए हैं, इनसे भी हमको आज़ादी मिलनी चाहिए। इनसे भी हमको आज़ाद होना पड़ेगा। अपना जो वैदिक राष्ट्र है, वैदिक राष्ट्र की अवधारणा है, उसको पुनः समाज में लागू करना होगा, जिससे पूरी दुनिया में फिर से हिंदू राष्ट्र उभर करके आए, वैदिक राष्ट्र, वैदिक जीवन शैली उभर करके आए, और पूरी दुनिया में एक आदर्श राष्ट्र, आदर्श जीवन शैली प्रस्तुत हो,
ये हमको भारतीयों को, हिंदुओं को, वैदिकों को दिखाना पड़ेगा।